बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए। पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पावर ऑफ जय शाह, पावर ऑफ हिंदुस्तान, पावर ऑफ बीसीसीआई। दुबई ने शायद मना कर दिया था पीएसएल के बाकी मैचेस को होस्ट करना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उनके हैं, उन्होंने कहा कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। वजीर आजम की आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल्लम खुला कहना चाहिए कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? अगर दुबई ने, फर्ज करो, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर दुबई ने इंडिया का हाथ पकड़ लिया कि आप आके ज्यादा पैसे दे दो, आप यहां पे आईपीएल करा दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्टपोन करने से बेहतर था आप वेन्यू चेंज कर देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रेस रिलीज पहले आ चुका था जिसमें यह बात कह दी गई थी कि लीग दुबई जा रही है और हम वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस रिलीज के लिए, दूसरे एलामिये के लिए शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ी? ये है बीसीसीआई की पावर। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप भाई सब कुछ कर सकते हो। भाई दुबई वालों ने मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि यार आप पीएसएल मत लेके आओ, यहाँ पे हम होस्ट नहीं कर सकते हैं, जो भाई इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 2-3 दिन वेट कर लो, देख लेना ये आईपीएल ना भाई दुबई में हो रहा होगा। दुबई वाले फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्या सिचुएशन है, भाई वो देखेंगे भाई पैसे वाला कौन है। अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। यूएई, उसके काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की, तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। यह चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह क्यों हुआ। खौफ छा गई भाई, खौफ छा गए, डर का माहौल है। ये जो खुशियां थी कुछ ही घंटों के लिए, ये जो मस्तियां चल रही थी, खाक में मिला दिया बीसीसीआई जय शाह ने, क्योंकि आईपीएल शिफ्ट होने जा रहा है दुबई में। ऐसी खबरें मिल रही है शायद कि इंडिया के बाद अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी, कोई लाखों में कोई आबादी है यूएई में जो इंडियंस रहती, लोकल आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो अब जो हालात है, अब वो दोनों मुल्कों के बीच में जंग लड़ी हुई है, तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं, एक तो बीसीसीआई खुद फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है और उसके साथ कोई नहीं पंगा लेना चाहेगा। उन्होंने हमें बहुत हैरान किया है, तुम तो बहुत बाद में आ रहे हो यार, नहीं तुम्हें शायद पता नहीं है इधर चल क्या रहा है। तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी। पहले हमारे पास एक खबर आई थी कि 14 तारीख से 24 तारीख तक एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, दुबई के अंदर मैचेस होंगे। वो उस पर हम अभी विलोक करने वाले थे कि एक और खबर आ गई और अभी ये डिसाइड हुआ है, जब पीसीबी हुकाम ने बाकायदा सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग इशू कि इस मुल्क ने क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा हमारे पड़ोसी ने, और पड़ोसी ने हर तरह की फजूल और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। इतने ड्रोन हम खुद कह रहे हैं 40, 45, 60 पता नहीं कितने ड्रोन आ चुके हैं। अब मुझे बताइए, जब इस तरह अंधाधुंध ड्रोन भेजे जा रहे हो, अंधाधुंध हरकतें गैर जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क कर रहा हो, तो वहां पे क्रिकेट खेलने का कौन सी गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमने जो खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है वो उनकी सिक्योरिटी, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो इन हालात में कोई मुल्क भी जो है वो उनके सामने माजरत करेगा और कहेगा कि चूंकि हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह के खराब कर दिए हैं, क्या मजीद क्रिकेट जारी रखना नुकसान का बायस हो सकता है, इसलिए हमें आपकी
पूरी हिफाजत की ख्याल है, जिम्मेदारी है, तो हम इसको या पोस्टपोन कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें किसी हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम ने ये हवाला दिया, ये कहा है, फलाने ये नहीं कहा। मैं तो बड़ा ही मुझे अजीब व गरीब ये सारा सिलसिला लगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह सूरत हाल बयान करके कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो खेल को भी नहीं बख्श रहा और ये हरकतें कर रहा है, तो इसलिए हम अपने एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमें ख्याल है कि हमने जिन खिलाड़ियों को बतौर मेहमान अपने पास बुलाया है उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कोई हवालों की जरूरत नहीं थी कि वजीर आजम से ये कहा तो उसने ये कहा और वो कहा। मुझे तो बड़ा मजा का खेल ये सारी बात लगी है। यूएई उसके काफी स्ट्रांग रिलेशंस है, तो मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है लेकिन इंडिया के साथ भी बड़े स्ट्रांग रिलेशन है। और जब बात आए क्रिकेट की तो फिर तो कोई भी इंडिया से पंगा नहीं ले सकता। यह बात हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो अब यूएई वालों ने, कल तक तो उनको नहीं पता था कि शायद आईपीएल भी ये वाली कहानी, आज जब वो सुबह अनाउंस हो गया तो फिर शायद आईपीएल वालों ने भी अप्रोच किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो। तो यूएई भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरे के मारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 को स्थगित कर दिया है। बोर्ड की तरफ से चौड़े होकर ये ऐलान किया गया था कि वो टूर्नामेंट के बचे हुए मुकाबले दुबई में कराएंगे, लेकिन उनको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने टका सा जवाब दिया। पीसीबी ने द्वारा बोर्ड को दुबई में टूर्नामेंट की मेजबानी करने का अनुरोध किया गया, ठुकरा दिया गया। जबकि जानकारी के मुताबिक पीसीबी जितने पैसे की मांग की गई थी वो उसे देने में असमर्थ था। इसी वजह से पीसीएल को मजबूरी में ही सस्पेंड करना पड़ गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति देखते हुए पीसीएल 2025 की मेजबानी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है यूएई ने। एक क्रिकेट अधिकारी ने क्रिकबेस को बताया, जब सीमा पर सैनिक मर रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। भारत की ओर से ईसीबी पर दबाव डाला गया था और ईसीबी का फैसला उसके अनुरूप दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरने पूर्व बीसीसीआई सचिव और वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जैसा उनके यूएई के नेतृत्व के साथ क्रिकेट बोर्ड के संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीसीसीआई और ईसीबी के सचिव जनरल मुसद्दिर उस्मानी, जो मुंबई के रहने वाले भारतीय हैं, उनके काफ़ी अच्छे संबंध बीसीसीआई ने यूएई से 2021 के कोरोना काल में स्थापित किए थे। बाद में आईपीएल कराया गया था। इसके अलावा 2021 में T20 वर्ल्ड कप आयोजन ईसीबी के अधिकारियों ने क्रिकबेस को बताया कि हम बीसीसीआई और जेएसआई के आभारी हैं। पीसीबी दुबई में पीसीएल 2025 की बाकी मैचों की मेजबानी करना चाहता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि T20 टूर्नामेंट मुंबई में शिफ्ट करा दिया जाएगा। हालांकि कुछ घंटों बाद पीसीबी ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। पीसीबी ने कहा कि हम पीसीबी भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मानसिक स्थिति और उनके परिवारों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि पीसीएल को सस्पेंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।